हाँ भाई देखिए, तो हम सबसे पहले लाइट रिएक्शन के बारे में समझेंगे। लाइट रिएक्शन पूरा नहीं बताएंगे, बस आपको मुझे ये समझाना था कि पहले देखिए लाइट रिएक्शन के बाद ही चलेगा डार्क रिएक्शन। अगर मान लीजिए लाइट रिएक्शन बंद हो गया तो क्या डार्क रिएक्शन तुरंत बंद हो जाएगा? नहीं, वो तब तक चलेगा जब तक लाइट रिएक्शन का जो NADPH और ATP रहता है उसका जब तक वो खत्म नहीं हो जाता है ना। तो हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन में हमारा मेन मुद्दा था, प्लांट का मेन मुद्दा होता है कि ATP और NADPH बनाना और उसको देना किसमें? डार्क रिएक्शन में, ताकि ग्लूकोज बन सके। तो हमें पढ़ना है डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन आपका स्ट्रोमा में होता है। कहाँ होगा? स्ट्रोमा में होता है। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज को बनाया जाता है। तो डार्क रिएक्शन में सबसे पहले ये पता किया गया कि जो आपका CO2 आता है ना, तो CO2 आता है किसके साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? इसमें साइंटिस्टों को कन्फ्यूजन थी। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि, तो उन्होंने बाद में डिस्कवर किया कि CO2 जब किसी के साथ जुड़ता है तो एक प्रोडक्ट बनाता है जो 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। उसका नाम होता है फास्फोग्लाइसरिक एसिड, उसको बोलते हैं। समझ में आया ना? फिर बाद में साइंटिस्टों ने डिस्कवरी करते गए, बाद में उनको पता चला कि CO2 का प्राइमरी जो एक्सेप्टर है उसका नाम होता है RUBP, राइबोलेज 1,5 बिसफॉस्फेट। तो CO2 के साथ आपका जब RUBP जुड़ता है तो आपका 3PGA बनता है, 2 मॉलिक्यूल। कितना? 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये 5 कार्बन का होता है RUBP, और आप उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा तो क्या वहाँ 6 कार्बन का तो बनना चाहिए। तो 6 कार्बन में क्या होगा? 3 कार्बन का आपका PGA बन जाता है, तो जो रिएक्शन होता है आपका बैलेंस हो जाता है। आया? तो कह रहा है कि इसी चीज़ को डिस्कवर करने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था उनका नाम था मेल्विन कैल्विन। हमें जो मेन पढ़ना होता है डार्क रिएक्शन में, हमें कैल्विन साइकिल पढ़नी होती है। इसको हम C3 साइकिल कहते हैं। तो अब आपको 2 चीज़ बताते हैं। प्लांट बच्चों 2 तरीके के होते हैं, एक C4 होते, एक C3 होते, एक C4 और एक C3। तो जो आपका C3 प्लांट होता है, C3 प्लांट का मतलब होता है कि जिसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है, जिसका नाम होता है PGA। और जो C4 प्लांट होता है उसका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? वो 4 कार्बन का होता है, उसको बोलते हैं ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। हालांकि आपको याद रखना होगा कैल्विन साइकिल सारे प्लांट में होगा अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो। ओके, एक बात और याद रखना होगा, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, दोनों के अंदर कैल्विन साइकिल चलती है। आया ना? दोनों के अंदर कैल्विन साइकिल चलती है। अब हम चलेंगे, कुछ मुंह में आ रहा है, चलिए अब हम बात करेंगे कैल्विन साइकिल के नियम कानून के। तो कैल्विन साइकिल आपका 3 सीक्वेंस में चलता है। पहले होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होगा रिडक्शन, तीसरा होगा आपका क्या? रीजनरेशन। ओके, RUBP के साथ जब CO2 जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कहीं भी वर्ड यूज किया गया हो उसका मतलब सीधा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ना, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकल रहा है। तो हम बोलेंगे कि RUBP को जो CO2 से जोड़ने का काम करता है उसका नाम होता है रुबिस्को। एक एंजाइम होता है ना। रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है राइबोलेज, है ना, राइबोलेज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये उसका नाम होता है, पूरा उसका फुल फॉर्म होता है, बाद में इसको बताएंगे आपको। तो पहला क्या होगा? हमने बताया कार्बोक्सिलेशन हुआ, उसके बाद रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है? आपका 3 जो PGA होता है वो क्या होता है? कन्वर्ट होता है ट्राइओस फॉस्फेट में या फास्फोग्लाइसर अल्डिहाइड में, जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा? उसमें जब रिडक्शन होता है तो उसमें 2 NADPH और 2 ATP का यूज होता है ना। जब ट्राइओस फॉस्फेट आपका बन जाता है तो वो क्या करता है? एक कार्बन नीचे गई, मतलब कि एक कार्बन नीचे कर देगा, है ना। फिर वो क्या होगा? ट्राइओस फॉस्फेट फिर किस में चेंज होता है? रीजनरेशन होता है। तो रीजनरेशन करने के लिए भी कितनी ATP की जरूरत पड़ती है? 1। रिडक्शन करने के लिए 2 ATP और रीजनरेशन करने के लिए 1 ATP, आया ना। उसके बाद आपका फिर से क्या बनता है? RUBP बन जाता है। तो ये आया समझ में आया? तो हमने कहा कि अगर मान लीजिए मुझे ग्लूकोज बनाना है तो मुझे ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन डालने हैं। मान लीजिए मैं ग्लूकोज बना रहा हूं तो मुझे ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन डालने हैं? 6 कार्बन। और जब एक बार कैल्विन साइकिल ऐसे चलेगी तो 1 कार्बन ही वो क्या कर सकती है? निकाल सकती है। जब एक बार कैल्विन साइकिल चलती है बच्चों तो वो 2 NADPH, 2 ATP और 1 और ATP, मैं नॉर्मली बोलूंगा तो एक कैल्विन साइकिल को चलने के लिए 3 ATP और 2 NADPH की जरूरत पड़ती है।
है ना। लेकिन मैंने कहा जब आपका ग्लूकोज बनना होता है तो ग्लूकोज में हमें कार्बन नंबर उसके कितने, उसी ग्लूकोज के पास कार्बन कितने होते हैं, 6 होते। तो मुझे इस साइकिल को कितनी बार चलाना पड़ेगा, 6 बार। जब मैं इस साइकिल को 6 बार चलाऊंगा बच्चों, तब उस ग्लूकोज का कार्बन मतलब कि उसके पास मैं कार्बन 6 दे पाऊंगा। मतलब केल्विन साइकिल का यही नियम कानून होता है। इसका मतलब एनएडीपीएस कितना लगेगा, तो एक साइकिल में 2, तो 6 साइकिल में 6 दूनी 12। एटीपी कितना लगेगा, 3, तो 6 साइकिल में 6 त्रिक 18। समझ में आना। अब यहां देख लीजिए आप, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे केल्विन साइकिल का नंबर दिया रहेगा, तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि एक केल्विन साइकिल को चलाने के लिए आपको 2 एनएडीपीएस देना पड़ता है, 3 एटीपी देना पड़ता है, और रिडक्शन होगा। अगर आपसे पूछेगा कि ये बताइए केल्विन साइकिल में रिडक्शन हो रहा है तो उसमें कितना एटीपी यूज हुआ है, 2 एटीपी। अगर रीजनरेशन हो रहा है तो कितना एटीपी, 1 एटीपी। जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि 10 केल्विन साइकिल चली, कितनी, 10 केल्विन साइकिल चली, तो बताओ रीजनरेशन में कितना एटीपी यूज हुआ, 10। अगर आपसे पूछे कि 20 केल्विन साइकिल चली और रिडक्शन में कितना एटीपी यूज हुआ, 10 दूनी 20, 1 में 2 तो 10 में कितना, 10 दूनी 20। सिंपल है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये पूरी कहानी किसकी थी, डार्क रिएक्शन की थी। किसकी, डार्क रिएक्शन। तो हमने डार्क रिएक्शन में आपको पूरी कहानी बताई। इसका मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चलती है, तो वहां से 6 CO2 आता है ना। 2 एनएडीपीएस बनता है, 3 एटीपी बनता है पूरे केल्विन साइकिल में। इसको डिस्कवर किसने किया था, मेल्विन केल्विन ने। समझ में आना। और उन्होंने किस चीज लिए, आपसे पूछेगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप किसका लिया था, कार्बन 14 का लिया था। किस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, क्लोरेला पे। किस पे, क्लोरेला पे। इतना था आपके डार्क रिएक्शन की कहानी। क्या थी, तो हमारा ग्लूकोज बन जाएगा। समझ में आना। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे C4 प्लांट के बारे में, और C3 प्लांट के बारे में तो हमने पढ़ लिया। इसको केल्विन साइकिल को हम लोग C3 भी साइकिल कहते हैं। सही में। तो C4 और C3 की बात करेंगे, उसको हम लोग समझाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।